शुक्रान, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ बदनामी ही है। वो लोग पहले ही किसी तंजीम जैसे थे। अगर ताहिर उनके साथ शामिल था तो था, वो जरूर उसे अपने गंदे कामों में घसीट लाया। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मैं समझ रही हूँ तुम क्या कह रही हो, लेकिन ताहिर कभी भी जानबूझकर ऐसा नहीं करेगा। ताकत इंसान को अंधा कर देती है शुक्रान, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ताहिर तुम्हारे सामने मौजूद है। हाँ हाँ ठीक है, बस कर जाओ अब तुम। मैं नहीं चाहती अदा ये सब सुने। बड़ी मुश्किल से संभाला है उसने खुद को। अच्छा ठीक है, अब मैं खामोश रहूंगी, लेकिन मैं ये इसलिए कह रही हूँ ताकि उसे सजा हो तो हम तैयार रहें। जब मना कर रही हूँ तो तुम खामोश क्यों नहीं हो रही विस्तार? शुक्रान, कुछ नहीं होगा उसे। ये बताओ कि बाबा इस वक्त कहाँ है? हम यहाँ पर खड़े होकर एक दूसरे की शक्लें तो नहीं देख सकते। हमें कुछ तो करना होगा ना निसा। वो आ जाएंगे, थोड़ा सब्र करो। फिर चलो हम खुद चलकर देखते हैं। ओ मेरे खुदा। निसा, क्या हुआ? कोई खबर मिली क्या? नहीं, कोई खबर नहीं मिली। हम भी बस अभी पहुंचे हैं गांव से। दादा और चचा आ रहे हैं। हाँ। क्या हुआ बाबा, आपने बात की? वो छोड़ रहे हैं उसे? वो उसका बयान ले रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ वक्त लगेगा, तुम लोग इंतजार मत करो, घर चले जाओ। तो क्या आपकी ताहिर से बात हुई थी? मुलाकात हुई थी आप दोनों की? आप जानते तो हैं वो ऊपर से बहुत सख्त है और अंदर से बहुत नरम दिल इंसान है। वो ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें भाभी। सुना तुमने? दादा, आप पुलिस वालों से बात करें ना कि मुझे सिर्फ एक बार अपने बाबा से मिल लेने दें। हौसला रखो बेटी, आज उससे मिलना मुमकिन नहीं। बिल्कुल परेशान मत हो बेटा, तुम्हारे बाबा ने कुछ भी गलत नहीं किया है और उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन ये सच कब सामने आएगा चचा? उन्होंने उसका क्या जुर्म बताया? उन्होंने कुछ कहा भी या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? बताइए ना मुझे चचा। वो एक मुनज़्ज़म जुर्म का हिस्सा है। मैं जानता हूं कुछ साबित नहीं होगा, तो परेशानी की कोई बात नहीं। हाँ जाहिर है बेटा, देखो ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे बाबा के दिल में खौफ खुदा मौजूद है। क्या बाबा को जेल हो जाएगी? इस जुर्म की कितनी सजा होती है? कितने साल की कैद होती है? ऐसा कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, इंशाअल्लाह तुम्हारे बाबा की बेगुनाही साबित हो जाएगी। हाँ इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इधर आओ बेटा। देखो ये लोग वापस आ गए अपनी झूठी हमदर्दियां झाड़ने के लिए। बस कर दो हकान, ये वक्त सही नहीं है। बात सुनो सादिक, आखिर तुम्हें इस सब के बारे में कैसे मालूम नहीं था? खुदा के लिए मुझे भी कुछ समझाओ। हकान, मैंने तुम्हें बताया ना, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। यकीन करो मेरी बात का। अगर हमें कुछ भी मालूम होता तो क्या हम उस दावत में वहाँ आते? लेकिन किया तो तुम्हारी सास ने जेल हो जाएगी क्या? और मुझे ये बताओ, क्या गामजे और नूरान का इस घर में हिस्सा नहीं है क्या? उनसे पूछे बगैर तुम्हारी सास घर कैसे बेच सकती है? उमर उसका दामाद है, इस बात का भी ख्याल नहीं आया? देखो मेरे भाई, वो हिस्सेदार जरूर हैं, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी अम्मी के पास ही है। इन दोनों को इस बारे में नहीं मालूम था। होना चाहिए था। क्या ये उन्हें नहीं जानती है? उसे पावर ऑफ अटॉर्नी क्यों दी? क्या फातिमा साहिबा ने पहले भी कई बार घर बेचने की कोशिश नहीं की? भूल गए हो क्या? हाँ, निसा और बच्चों को कई बार घर से निकालने की कोशिश नहीं की? अरे बस बहुत हो गया। गामजे, रहने दो, ये सही वक्त नहीं है। सबसे ज्यादा तकलीफें तुमने इस औरत को दी और अब यहाँ आकर हमसे हिसाब मांग रहे हो। निसा जानती है कि हम उसके साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। ऐसा ही है ना निसा? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? अगर जानती भी है तो अब क्या हो सकता है? क्या ये हकीकत बदल जाएगी कि उन्होंने घर बेच दिया और अब हम सड़क पर आ गए हैं? देख लो जरा। हकान, अब बस कर दो। पहले ही हम एक मसले में पड़े हुए हैं और तुम फिर शुरू हो गए। बस कर दो, खामोश रहो। निसा, मुझे वाकई इस बात का बहुत अफसोस है। ठीक है, बस कर दो। जो होना था वो हो गया काम से, अब इस बात को दोहराने का फायदा नहीं। क्या तुम मेरे साथ आओगी? तुमसे कहा था कि मत आना। देख रही हो क्या हो रहा है यहाँ? कभी तो बात सुन लिया करो मेरी।
मैं कैसे नहीं आती उमर? क्या तुम मुझे जानते नहीं? सब यहाँ मौजूद है उमर। मैं भी इसीलिए आई हूँ यहाँ के बाबा का साथ दे सकूँ। तुम्हारे बाबा? हाँ बिल्कुल, वो आखिर मेरे भी बाबा है। ऐसे हालात में मैं उन्हें अकेला छोड़ दूँ? इतनी संगदिल नहीं हूँ मैं उमर साहब। तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? हाँ तुम ही बुरे हो, क्योंकि तुमने सोचा कि मैं बुरे वक्त में तुम लोगों को अकेला छोड़ दूंगी। यहाँ तक कि मैं निसा और शुक्रान को भी अकेला नहीं छोड़ सकती। चाहे हम अलग हो गए हैं, लेकिन अब भी वो मेरा खानदान है। तुम मुझे लेकर यहाँ क्यों खड़े हो? चलो वहाँ चलते हैं। काम से एक काम करो, तुम घर चली जाओ। हाकान कोई ऐसी हरकत कर देगा जिससे तुम्हें गुस्सा आ जाएगा और तुम्हें अपने ऊपर काबू तो है नहीं। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? निसा भी अजीब बर्ताव कर रही है। लगा ताहिर की वजह से होगी, लेकिन मेरी तरफ देख भी नहीं रही है वो। उनका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। उसको बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। हरगिज़ नहीं, वो कहीं भी नहीं जाएगी। मैं यकीनी बनाऊंगी इस बात को। तुम ठीक हो ना? अगर मैं कुछ भी कर सकती हूँ तो मुझे बताना। अगर हालात पहले जैसे होते तो मैं कहता गले लगा लो, लेकिन अब कहूंगा कि उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से कहीं तुम्हारे जज्बात मजरू ना हो जाए। बाबा, आप बिल्कुल परेशान मत हो। अगर वकील की जरूरत है तो बताएं, मैं इंतजार मैं देख लूंगा काम से। शुक्रिया। इंशाल्लाह हम सब मिलकर इसका कोई बेहतरीन हल निकाल लेंगे। हाँ, बयान देते वक्त उसके साथ कोई वकील तो होना चाहिए ना। मैंने कहा ना कि मैं इंतजाम कर लूंगा। तुम लोग जाओ। देखने यहाँ पर वैसी बहुत ठंड हो रही है। लेकिन इस वक्त हम लोग वकील ढूंढेंगे कहाँ से? क्योंकि हम तो जिन वकीलों को जानते हैं वो तो सिर्फ तलाक वाले केसेस पकड़ते हैं। मैं आसिम भाई से इस बारे में बात कर लूंगा। ठीक है, चले अब आप लोग जाएं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं जहरन को कॉल कर रही हूँ। वो एक बहुत अच्छे वकील को जानती है। मैं पूछती हूँ उससे अभी। क्यों रोक रहे हो उसे? मदद करना चाहती, करने दो। अगर मदद चाहिए होगी तो उससे मैं मदद मांग लूंगा बाबा, ठीक है? क्या मैं रिहा हो गया हूं? हाथ आगे करो, तुम्हारा बयान लेना है। चलो आ जाओ। क्या कोई वकील नहीं है आपके साथ? ऑफिसर, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, इसलिए मुझे वकील की जरूरत नहीं। मैं यहाँ अपनी मर्जी से बयान दे रहा हूँ। मुझे किसी चीज का कोई खौफ नहीं। आपके खिलाफ मजहबी इंतशार फैलाने का जुर्म साबित हुआ है तो आपको वकील की जरूरत पड़ेगी। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं ऑफिसर, मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। आप मेरे रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ एक मुलाजिम था, हर महीने तनख्वाह लेता था उनसे। वो कौन थे? मेरी शिकायत किसने की है? क्या आप उस तंजीम में डायरेक्टर के तौर पर काम नहीं कर रहे थे और वहां के सारे मामलात भी आप ही देखते थे? जी, मैं ही देखता था, मगर वो तो एक फलाही इदारा था। मेरा मतलब, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। कसम से मैंने तो हराम काम को हाथ तक नहीं लगाया। सब कुछ मुझे तफसील से बताएं। इस तंजीम में आप किसके जरिए दाखिल हुए और इसका मकसद क्या था, और बाहर से आने वाली इमदाद कहाँ और किसके इस्तेमाल में थी, ये भी बताएं। वो रकम खैरात के कामों में इस्तेमाल होती थी। जरूरतमंद खानदानों के लिए राशन, बच्चों के लिए तालीमी वज़ाइफ, सफरी अखराजात, रिहाइश, कपड़े और सर्दियों में
गर्म कपड़ों का इंतजाम, हम बुनियादी ज़रूरियात, स्कूल के सामान और हर तरह की इमदाद के लिए चंदा जमा किया करते थे। और बस यही सारे हिसाब किताब मैं वहां पर किया करता था। चाहे आपकी सोच कैसी भी थी, लेकिन हिसाब किताब तो आप ही करते थे ना। जी हाँ। इतनी सारी रकमें जानते हुए आपको यकीन था कि सही जगह इस्तेमाल हो रही है? मतलब मैं जी मुझे यकीन था, क्योंकि वो लोग मुझे यही बताते थे और मुझे उन पर पूरा एतमाद था। तो मतलब बिना पढ़े ही दस्तखत कर दिए? मैं समझता हूं कि आपका शोबा नहीं है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि इस वक्त हम क्या करें, किससे राब्ता करें। आसिम साहब, क्या इस बारे में आप हमारी रहनुमाई कर सकते हैं? ठीक है फिर आसिम साहब, मैं आपकी कॉल का इंतजार कर रहा हूं। खुदा हाफिज। क्या हुआ बाबा, वो आ रहे हैं? नहीं, उन्होंने मुझसे ही कहा है कि ऐसा वकील तलाश करें जो ये केस डील करता हो। जिससे मेरी बात हुई थी उसने भी यही कहा। किसी और का नंबर भी दिया था मगर बात नहीं हो पाई। तो फिर हम क्या करें? यहाँ खड़े खड़े इंतजार करते रहे? तुम उन्हें कॉल करके यहाँ आने का क्यों नहीं कहती? हाँ समझ गए। तो ठीक है, तुम उनका नंबर मुझे भेज दो अभी। मैं उन्हें कॉल करती हूँ और कल मिलने का कहती हूँ उनसे। निसा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है। मुझे बताओ कि हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं? अगर चाहो तो बच्चों को हम रख लेते हैं। हाँ, हो सकता है तुम्हें रात में आने में देर हो जाए। नहीं नुरान, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हम अपने बच्चों को उस जगह कभी नहीं भेजेंगे जहाँ तुम्हारी माँ फातिमा मौजूद। बस कर दो, बस। हकान, तुम्हें क्या हो गया? नुरान ने कोई बात गलत नहीं की। वो तो बस ये कह रही है कि बच्चे आज वहाँ रुक जाएं। मैं तुमसे माजरत चाहता हूँ कि आज मैंने तुमसे सख्त लहजे में बात की, क्योंकि आज हम सभी ज्यादा परेशान हैं। इसलिए तो तुम भी गुस्सा छोड़ दो और बच्चों को आज रात हमारे पास रहने दो। ठीक है भाई, ठीक है। अल्लाह तुम्हारे मसले भी खत्म करे। तुम हमारी जितनी मदद कर सकते थे तुमने की, लेकिन कानून भी कोई चीज है, कोई हमें हमारे घर से नहीं निकाल सकता। तुम और ऐसी बातें कर रहे हो हकान, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। तुम खामोश रहो। तुम्हें किस बात की फिक्र है? हकान, सब जानते हैं कि वो घर तुमने किस तरह हासिल बस किया करो। था। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अपनी जुबान को लगाम दो, और अगर लगाम नहीं दे सकते तो चुप रहो। मैं हमदर्दी ही दिखा रहा हूँ, जो ये लोग समझ नहीं रहे। इसे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसके अपने मालिक मकान से अच्छे ताल्लुकात हैं। जब हम साजिश कर रहे थे तब तुम कितने बावकार थे, है ना हकान? इखलाक के रखवाले बने घूमते थे, मेरे दरवाजे पर आकर गिड़गिड़ा रहे थे, और अब बकवास कर रहे हो। विजदान, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है। मुझे बोलने पर मजबूर मत करो, वरना तुम्हारी इज्जत खाक में मिला दूंगा। चुप हो जाओ। क्या बकवास है? मैं समझा था कि तुम लोग ताहिर के लिए यहाँ आए हो, मगर तुम लोग तो अपनी परेशानी में उलझे हुए हो। अगर लड़ना है तो कहीं और जाकर लड़ो। मेरा बेटा अंदर अकेला और न जाने किस हाल में होगा, और तुम लोग एक दूसरे से लड़ने में मसरूफ हो। यहां पर लगता है कि एहसास ही मर गया। ऐसे वक्त में तो एक हो जाना चाहिए। बाबा, जैरिन से बात हो गई है मेरी। उसने मुझे एक वकील का नंबर दिया है, मैं मिलूंगी उनसे। जल्द केस खत्म हो जाएगा। ऐसा ही हो इंशाल्लाह। ठीक है, अब कोई यहाँ इंतजार न कर। चलो सब घर जाओ। चलो जाओ सब। शुक्रान, तुम बच्चों को लेकर घर चली जाओ। ठीक है। यहाँ रुकने पर मजीद परेशान होगे। गांव से तुम भी जाओ बेटी। तुम सबका बहुत शुक्रिया। बेहतर है कि घर चले जाओ, यहाँ पर इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। चलो सब जाओ। शुक्रान, मुझे बहुत अफसोस है, सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया नूरान। ओह मेरी प्यारी बच्ची, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो कुछ हुआ है हमें बहुत अफसोस है रिशद साहब। निसा, शुक्रिया नूरान, शुक्रिया। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह आसानी फरमाए। क्या कल तुम मेरे साथ वकील के पास चलोगे? मेरा दूसरे लॉयर के साथ अपॉइंटमेंट है। उमर, ये वकील बहुत ही अच्छा है, अपनी जिद छोड़ दो। कितनी जिद्दी हो काम से। मैं अपने भाई की वजह से यहाँ पर। जहरन कह रही थी उसने आज तक कोई मुकदमा नहीं हारा। सोच लो फिर बता देना। तुम्हारे जवाब की मुंतज़िर रहूंगी। आप सबको शब बखैर। शुक्रान, आओ तुम्हें भी छोड़ देती हूँ। हाँ ठीक है। बाबा,
अगर कोई भी खबर मिले तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आज रात तो नींद नहीं आ पाएगी। बिल्कुल बताइएगा बाबा। नीलोफर भी अपने बाबा के लिए परेशान है। फिक्र न करो बेटा, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। दादा, बाबा से मिले तो उनसे कहिएगा कि बहुत मोहब्बत करती हूँ उनसे। निशा बेटी तुम भी घर जाओ, काफी देर हो गई, बच्चे परेशान हो रहे होंगे। पापा, खबर मिलते ही मुझे बताइएगा। ख्याल रखिएगा अपना। निशा, मैं वो मसला हल कर दूंगी। कोई भी तुम्हें उस घर से नहीं निकाल सकेगा। खुद को तकलीफ मत दो काम से। अब मैं वैसे भी उस घर में नहीं रहूंगी। हम जल्द वहां से चले जाएंगे। मेरी फिक्र मत करो तुम। बेटा बात सुनो, मैं ऑफिसर उस्मान को ढूंढ रहा था लेकिन वो अपने कमरे में नहीं। रिशद साहब अस्सलाम वालेकुम। सामी हूँ मैं। कमिश्नर उस्मान का तो ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से। क्या आपने पहचाना मुझे? माफ करना बेटा, मैं वाकई इस वक्त बहुत परेशान हूँ। मेरा बेटा अंदर है। जी जानता हूँ मैं। पता क्या, जब मैंने उनका नाम सुना, बयान लिया जा रहा है अभी उनका। तो वो क्या कहते हैं? क्या आज रात उसे छोड़ दिया जाएगा? वैसे सूरत हाल इतनी अच्छी भी नहीं है। उन पर संगीन जुर्म का इल्ज़ाम है। तफ्तीशी अफसर ये फैसला करेगा कि उन्हें रिहा करना है या नहीं। अगर रिहा नहीं करते तो कोर्ट भेज दिया जाएगा प्री ट्रायल के लिए। प्री ट्रायल की क्या जरूरत पड़ गई? वो कहीं भाग थोड़ी जाएंगे। ऐसे मुकदमात में अक्सर मुलजिम बाहर मुल्क भाग जाते हैं। कैसे मुकदमात? रिशद साहब, ये केस हमारी सोच से ज़्यादा संगीन है। इसमें मजहबी इंतशार, पैसों की हेर फेर और अगवा बराए तावान जैसे इल्ज़ामात दर्ज हुए हैं, तो इसीलिए। बाबा रिशद साहब, ओह खुदा, मुझे आपको नहीं बताना चाहिए था। मुझे खुदा के लिए जो भी बात है बेटा बताओ मुझे। ये संगीन इल्जामात किसने लगाए? रिशद साहब, वो इस पूरी तंजीम के करता धरता थे और इस तंजीम पर दहशतगर्दी के शवाहिद भी मिले हैं। रिशद साहब, बेटा अल्लाह के वास्ते अगर मैं तुमसे दरखास्त करूं तो तुम मानोगे क्या? जी जी कहें रिशद साहब। क्या तुम मुझे मेरे बेटे से मिलवा सकते हो मेहरबानी करके? क्या उसे छोड़ दिया पुलिस ने? क्या हुआ? आखिर उसे लेके क्यों गए थे? ये भी कोई पूछने वाली बात है? क्या आपको इस बात का एहसास है कि वो किस अजियत से गुजर रहे हैं, किस हाल में है वो? मगर आपको तो अपनी पड़ी है। अगर मुझे उनकी परवाह ना होती तो सो चुकी होती अभी तक। मुझे मत बातें सुनाओ। वो घर मैंने शौक से नहीं बेचा, जानती हो तुम। मेरी वजह से बेचा मालूम है मुझे। काश मैं जेल में सड़ता रहता, मगर उन पे ये वक्त नहीं आता। क्या कहा तुमने? जेल में सड़ने देती तुम्हें? जो आज ताहिर के साथ हुआ, अगर तुम्हारे साथ होता तो तुम बेहोश हो चुके होते। ये सब तुम लोगों के लिए किया मैंने। अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लुटा दी। लेकिन तुम समझते हो गलती मेरी है। लेकिन ये सब इतना छुप छुपा के करने की क्या जरूरत थी? आप ये सब कुछ करने से पहले बात तो कर सकती थी हमसे अम्मी। तुमसे बात करती ताकि तुम और शर्मिंदा होती मेरे सामने। अपने शौहर की वजह से इतना शर्मिंदा थी कि मुझसे नजरें भी नहीं मिला सकती थी। अब हालात ऐसे हैं कि मैं निशा से भी नजरें नहीं मिला सकती। और वो भी हमारी तरफ नहीं देखती, सिर्फ आपकी वजह से। मत देख, मैंने उसका अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर ख्याल रखा। कितने अरसे तक वो बगैर किराए के रहती रही, और अब जो किराया दे रही है वो कितना कम है जानती हो? मैं उसके 5 बच्चों का ख्याल रखती रही, कभी जताया मैंने? ये सब करती अगर उससे मोहब्बत ना होती। क्या तुम्हें लगता है कि मैं दुखी नहीं हूं? नुरान, गामजे, अभी प्लीज ये सब कुछ बंद कर दो।
अम्मी, अभी भी कोई रास्ता निकल सकता है। हमें बताएं आपने घर किसको बेचा है। हम जाकर उससे बात करते हैं, कह देते हैं कि हमने वो घर नहीं बेचना था। उस घर में मेरा भी तो हिस्सा है ना। हाँ, ऐसे ही है अम्मी। देखिए, सौदा खत्म कर देते हैं, है ना? उसे डरा देते हैं ना। वो चालाक आदमी है, कभी नहीं डरेगा हमसे। कौन सा आदमी है अम्मी? ये तो बताए कि किसे घर बेचा है। एक डीलर था जानने वाला, उसी को बेचा है। वो घर की मरम्मत करवा के उसे ज्यादा कीमत में बेच देगा। एतराज करने की कोई गुंजाइश नहीं बची, क्योंकि सारा इख्तियार मुझे दे दिया था तुम लोगों ने। अब कुछ नहीं हो सकता। अगर कुछ हो सकता तो मैं उसके पैसे अभी जाके वापस कर देती। एक बात याद रखें, निसा को उस घर से कोई नहीं निकालेगा, और जब तक मैं जिंदा हूं बिल्कुल नहीं। बाबा, थोड़ा जल्दी कीजिएगा रिशद साहब। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। बाबा, आपने मुझे समझाया भी था। आपने कहा था कि अपनी आंखें खुली रखना, मगर मैंने आपकी बात नहीं सुनी। इसी काबिल था मैं बाबा। बाबा, मैं इसी काबिल था। ताहिर, 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 मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों बाबा, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि वो लोग मुझसे किस चीज पर दस्तखत करवा रहे थे, मगर आपको तो मेरा यकीन है ना। मुझे तुम पर पूरा यकीन है मेरे बेटे, पूरा यकीन है। ये लोग कहते हैं कि मैंने मजहब का गलत इस्तेमाल किया है। मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने लोगों को नेकी के नाम पर धोखा दिया है और उनके पैसे हड़प कर लिए हैं। बाबा, मैं उस कुर्सी पर इस यकीन से बैठा था कि मेरा ज़मीर साफ है। मैंने उन पर यकीन कर लिया। मैंने आपकी बात को क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं समझा आपकी बात को। मैंने आपका सर झुका दिया बाबा। ताहिर, ताहिर, मेरी तरफ देखो बेटा, सुनो। तुमने आज तक कभी किसी का सर नहीं झुकाया। तुम बेगुनाह हो बेटा, मैं जानता हूं, और अल्लाह भी ये जानता है, और हम सब भी ये जानते हैं। तुम्हारा खानदान, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बहन भाई, हम सब जानते हैं, और यही बात सबसे अहम है। तुम बेफिक्र हो जाओ, हम एक अच्छा सा वकील करेंगे। तुम्हारी बेगुनाही साबित हो जाएगी बेटा, बस तुम मजबूत रहना। मुझसे वादा करो, तुम हिम्मत नहीं हारोगे। वादा करो बेटा, मायूस नहीं होगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, समझे मेरी बात? हाँ बेटा, और एक बात सुनो, जब तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे सामने आएंगे तो मजबूत रहना। ठीक है बाबा। ठीक है बेटा? जी समझ गया। ठीक है बाबा, मैं मजबूत रहूंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा। ये लो, ये पहन लो, बहुत सर्दी। बाबा नहीं, ये लोग मुझे रखने नहीं देंगे। वो तो देखा जाएगा, रात को सर्दी बढ़ जाएगी इसलिए। रिशद साहब, अब मुझे यहां से जाना होगा, लेकिन तुम याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बाबा, फिक्र मत करो, अकेला नहीं छोड़ूंगा। बाबा, आप बाहर मत रुकिएगा, ये कोट पहन लीजिए आप, आपको सर्दी लग जाएगी। मुझे सर्दी नहीं लगेगी, अपने पास रखो इसे। ताहिर, अल्लाह बहुत बड़ा है, डरो मत।
वो कैसे बाबा? आ जाए। मैंने उसे कभी इस हाल में नहीं देखा उमर, कभी नहीं देखा इस हाल में। वो बिल्कुल टूट चुका है। उस पर इल्जाम लगाया गया है कि उसने मजहब का सहारा लेकर लोगों से फ्रॉड किया। तुम्हारा भाई ये सब कैसे बर्दाश्त करेगा उमर बेटा? आप जानते हैं बाबा कि ये सब झूठ है। नहीं बेटा, ये झूठ नहीं है। इज्जत और उसके गुरु ने ये सब किया है। उन्होंने सब लोगों को धोखा दिया और तुम्हारे भाई ने बगैर पढ़े ही कागजात पर दस्तखत कर दिए। बाबा, मैं कल सुबह उठते ही सबसे पहले लॉयर के पास जाऊंगा। मैं नहीं जानता कि हम कैसे साबित करेंगे कि साइन उन्होंने बगैर पढ़े किए थे। पहले उस वकील के पास जाओ जिसके बारे में गामसे ने बताया था। अगर वो वाकई बेहतरीन है तो वक्त ज़ाया मत करो, मिलकर काम करो, एक दूसरे का साथ दो। तुमने देखा ना उसने कितनी कोशिश की। अगरचे तुम दोनों अलग हो चुके हो, लेकिन फिर भी एक खानदान हो। गामसे ने भी यही कहा। हाकान का भी ख्याल रखना ताकि वो कोई हरकत ना कर बैठे। निसा और बच्चों को हम अपने पास ले आएंगे, उसकी फिक्र ना करो तुम। ठीक है बाबा। रिशद साहब, आप फजूल में बैठकर क्या इंतजार कर रहे हैं? वो सुबह ताहिर को प्री ट्रायल के लिए लेकर जाएंगे। सुबह कितने बजे ले जाएंगे? अभी इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। चलें बाबा, हम सुबह आ जाएंगे। बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा अपना। शुक्रिया। चलें बाबा, आप यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? मैं नहीं आ रहा उमर, तुम चले जाओ। बाबा, यहाँ रुकने से क्या होगा? आपके यहाँ रुकने से कुछ बदल नहीं जाएगा बाबा। मैंने कहा ना तुमसे चले जाओ। बाबा, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि आप मेरे साथ इस वक्त घर चलें। मैंने कहा तो है, बिल्कुल नहीं। मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा उससे मुंह मोड़ता रहा, हर बार छोड़ दिया, उसे तन्हा कर दिया। आज मेरा बेटा जिस हाल में है उसमें कसूर मेरा भी है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। कौन कह रहा है कि आप हिम्मत हार जाएं? उम्मीद छोड़ दें, खुद के साथ नाइंसाफी भी ना करें। नहीं उमर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मेरे बेटे को शुरू से ही ये यकीन होता कि उसका बाप उस पर भरोसा करता है, उस पर यकीन रखता है और जानता है कि वो कोई गलत काम नहीं करेगा, तो आज वो इस हाल में ना होता। लेकिन मैंने वादा किया है। मैंने उससे कहा है कि उसका साथ जरूर दूंगा और अपना वादा निभाऊंगा। जाकर आराम करो, मुझे अकेला छोड़ दो। आपका कोट कहाँ है? अंदर भूल आया हूं, ले आऊंगा बाद में। मैंने कहा ना चले जाओ, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा।